जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 12 के सारे सवाल जितने भी हैं इंपॉर्टेंट 8 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में वो सारे लेके आया हूँ मैं। इस पूरी वीडियो में 7 क्वेश्चन है और 7 के 7 क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कैसे करते हैं देखिएगा, और अगर चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न है 8-8 नंबर के ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आप अनसोल्ड पेपर उठा के देख सकते हैं या बैक साइड के पेपर जो है जो पिछले साल वर्षों में पूछे गए हैं उसको आप देख सकते हैं, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आए हैं। तो यहाँ पे मैं 7 प्रश्न लेकर आया हूँ। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में इसके और अच्छे पेपर और सारे प्रश्न लेके आऊंगा जो बच गए हैं। इसके बाद तो ऐसे 5 नंबर वाले प्रश्न भी लेके आऊंगा, ऐसे 2 नंबर वाले भी, ऐसे ही क्या कहते हैं 1 नंबर वाले भी। तो पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पर ये 8-8 नंबर वाले प्रश्न। तो सबसे पहले हमारा ये वाला प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ए की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस का 2i बराबर 0 सिद्ध करना है। तो हमने सबसे पहले ए की वैल्यू लिख ली। ए क्यू की वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए, तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू में हम ए गुणा ए लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम जरा ध्यान से समझिएगा। तो हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है 102 है, 021 है, यहाँ पे 203 है, इस तरीके से लिखा। फिर हमने ए की वैल्यू फिर दोबारा लिख ली। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 102, यहाँ पे 021 और यहाँ पे 203, इस तरीके से लिख ली। अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, पहले रो की गुणा हम किससे करेंगे, कॉलम से करेंगे। इस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस रो की इस कॉलम से, फिर इसी रो की इस कॉलम से, फिर इसी रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। और 8 नंबर में पूछा गया प्रश्न कैसे करते हैं, वीडियो बनी रहेगा, आपको फुली वीडियो समझ में आएगी। तो कैसे करना है देखिए, इसकी गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बीच में क्या होता है, जब दूसरे पद के साथ गुणा करते हैं उसके बीच में चिन्ह प्लस का आता है। तो इसकी गुणा इससे करेंगे 0, तो यहाँ पे प्लस का 0 आ जाएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे प्लस के 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी गुणा इससे करेंगे हम तो यहाँ पे 0 आएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। अब इसकी गुणा हमने इससे करी तो यहाँ पे 2 आ गया। इसकी गुणा इससे करी तो यहाँ पे 0 आ गया। अब 2 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा। तो देखिए हमने पहले रो की गुणा तीनों कॉलम से कर दी। अब हम दूसरे रो की गुणा पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम से करेंगे। तो इसकी गुणा इससे करेंगे तो 0, इसकी गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। ऐसे इसकी गुणा 0 से करी हमने तो 0 आएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे हम तो यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। और इसकी गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। अब इसकी दूसरे रो की गुणा तीसरे कॉलम से, यानी कि इसकी गुणा इससे, तो यहाँ पे 0 आएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 आएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम गुणा करते हुए चल रहे हैं। अब तीसरे रो की गुणा हम क्या करेंगे, तीनों कॉलम से करेंगे। 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 आएगा। 0 की गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा। 3 दूनी यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी गुणा इससे करेंगे तो 0, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 0, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 0। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो 4, इसकी गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे हमारा 0 आएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे 3 दूनी यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 9, सॉरी, यहाँ पे हमारा 9 आ गया। अब सबको इनको प्लस करके लिख लेते हैं, कितना आता है हमारे पास। देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा, ये हमारे पास 0 आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 5 आ गया, ये हमारे पास 8 आ गया, ये 0 आ गया, और ये 9 और 4 कितना हो गया हमारे पास 13। ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसी क्रम में हम क्या करते हैं, ए क्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो ए क्यू को हम ए स्क्वायर इंटू ए लिखेंगे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है, ये वाली है। तो यहाँ पे 508, यहाँ पे 2 4 और 5। बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं मल्टीप्लाई में, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना 13 है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू अभी हमारे पास ये वाली है, तो ये वाली लगा देते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लगा देंगे 102, 021, यहाँ पे 203, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसकी भी वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे अभी हमने ऊपर करी है। तो इसकी गुणा इससे तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। इसकी गुणा इससे करेंगे इस वाले से तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी गुणा इससे यहाँ पे 0, इसकी गुणा इससे यहाँ पे 0, इसकी गुणा इससे तो यहाँ पे 0, ठीक है। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। यहाँ इसकी गुणा इससे करेंगे हम 5 दूनी 10, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 8 तिया 24 ना, 8 तिया 24 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये चीज हमारे पास आ गई।
हमने इसकी सबसे गुणा कर दिया। अब बात करते हैं हम इसकी गुणा इससे करेंगे। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2 ही कम 2 हो जाएगा, ठीक है। इसकी गुणा इससे करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे, ठीक है, 8 आ जाएगा, और इसकी गुणा इससे करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो 4, इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, फिर 4 आएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 5 3 15 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने गुणा करते हुए चल रहे हैं। ऐसे यहाँ पे इसकी गुणा करेंगे तो 8 आएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 0 आएगा, इसकी इससे गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 आएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे, अब हमने अब इससे कर दिया, अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो 0, इसकी गुणा इससे करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 0, इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये कितना आ गया 0। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो 8 दूनी 16, इसकी गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 0, और 13 3 कितने हो गए हमारे पास 39 हो गए। तो हमने ये क्या किया, गुणा कर लिया यहाँ पर। अब गुणा करने के बाद सब पदों को एडजस्ट कर लो, यानी कि ए क्यू की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है। तो 6 16 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये बात ध्यान रखिए, 16 5 कितने हो गए 21, ये वाला पद हमारे पास 0 आ गया, और ये हमारे पास कितना आ गया 34। इस तरीके से हमने लिखा। ये वाला स्टेप हमारे पास कितना आ गया 10 और 2 12, ये वाला हमारे पास कितना आ गया 8, और ये वाला आ गया हमारे पास 4 4 8, 8 और 15 कितने हो जाएंगे हमारे पास 23 हो जाएंगे। ये हमारे पास कितना आ गया 26 और 8 कितने हो गए हमारे पास 34, ये 0, और ये हमारे पास हो जाएगा 9 और 5 15 का 5 हंसलेगा 1, 3 और 4 55। तो हमने ए क्यू की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात कर ली। हमें वैल्यू किस चीज की ज्ञात करनी है, ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस का 2i बराबर 0 सिद्ध करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको LHS ले लेते हैं। हमने LHS लिया, तो LHS लिया हमने, तो ए क्यू माइनस का 6a² प्लस का 7a प्लस का 2i हमारे पास है, और बराबर हमें 0 सिद्ध करना है। तो हमने LHS ले लिया, तो यहाँ पे इसको सिद्ध करके दिखाएंगे। ए क्यू की वैल्यू अभी हमने निकाली है 21 0 34, यहाँ पे 12 8 और यहाँ पे 23, यहाँ पे 34, यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना है 55 है। इस तरीके से है। यहाँ पे 6a² की वैल्यू अभी हमने निकाली थी। a² की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, ये आई थी 528,040, ये आई थी। तो यहाँ पे लगा देते हैं, कितने आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर 508, यहाँ पे 245 8 0 और 13, इस तरीके से 7। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, तो 102 021 और 203 ये आ गई, और प्लस का 2। आई का आव्यूह का मतलब है इकाई आव्यूह, उसको इस तरीके से लिखेंगे 0 0 और 1। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया। अब सॉल्व करते हुए चलते हैं। इस वाले पद को तो ऐसे ही उतार लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 0 और 34, ये 12 8 और 23, ये आ जाएगा हमारे पास 34 0 और 55। इस तरीके से अंदर गुणा कर लो 6 से, 6 पंजे 30, ये 0, 6 अट्ठे 48, ऐसे लिखेंगे। 6 दूनी 12। आव्यूह में और सारणिक में अंतर होता है। आव्यूह में सभी अवयवों से गुणा कर सकते हैं, लेकिन सारणिक में ऐसे गुणा नहीं होती है सब अवयवों में, ठीक है। या तो रो में या मल्टीप्लाई होगी या कॉलम में। अब इसमें आव्यूह में सब जगह मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 6 चौक हमारे 24 हो जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, 6 अट्ठे 48 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 13 छंग कितने हो जाएगा भाई हमारे पास 78, ठीक है। 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, 0 14 और यहाँ पे 7, यहाँ पे 14 0 7 या 21, ऐसे 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इस तरीके से लिखा। अब हमारे पास प्लस प्लस वाले पद कौन से, ये वाले प्लस, ये वाले प्लस, ये वाले प्लस, तो इनको प्लस कर लेते हैं। 21 और 7 कितने हो गए, ठीक है, 28 और 2 कितने हो गए हमारे पास 30, ठीक है। ये 0 और ये 0, तो 0 ही आएगा। ये 34 और 14, ठीक है, कितने हो गए हमारे 48, ठीक है दोस्तों, इतना। और फिर कितना हो गया 12 12 12, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 14 है, 8 6 8 और 14 कितने हो गए हमारे पास 22 और 2 24, ये हो जाएगा। तो 23 और 7 कितने हो गए 30, तो यहाँ पे 30 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको और इसको प्लस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 0 0 और 0, तो 0 ही रहेगा। 55 78 ना 55 21 और 2 5 2 और 1 3 और 5 8 78 ही आ गया, माइनस। अब ये वाला पद बचा 30 0 48, यहाँ पे 12 24 30 और यहाँ पे 48
0 और 78, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसको इसमें से घटा देंगे तो ये सब कट जाएंगे। 30 माइनस 30, 0 माइनस 0, 48 माइनस 48, ऐसे यहाँ पे 12 माइनस 12, यहाँ पे 24 माइनस 24, यहाँ पे 30 माइनस 30 हो गए, 48 माइनस 48 और 0 माइनस 0 और 78 माइनस 78। देखिए सारे पद हमारे यहाँ पे कट गए, ऐसे ये सब पद कट गए और हमारे पास क्या बचा है, देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और ये क्या आ गया हमारे पास 0। तो हमने क्या किया, ये क्वेश्चन 8 अंक में आया था। थोड़ा सा लेंथी सवाल जरूर है लेकिन बहुत इजी है, आपको बहुत आसान तरीके से कराया। इसको वीडियो पे बने रहिएगा और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, कैसे करते हैं देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास है, ये भी 8 अंक में है, सारे 8 अंक वाले सवाल है हमारे पास। ये दे रखा है हमारे पास कितना, ये दे रखा है 2 माइनस 3 5, 3 2 और माइनस 4, 1 1 माइनस का 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसे हम क्या करते हैं, मॉड में यानी कि सारणी के एक में बदल देते हैं। 2 माइनस 3 और 5, 3 2 माइनस 4, 1 1 माइनस का 2। सबसे पहले हम मॉड ज्ञात कर लेते हैं। तो मॉड ज्ञात करने के लिए आपको पता है ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है और ये प्लस का होता है। तो यहाँ +2 के साथ विस्तार कर लेंगे, यहाँ पे +3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 5 रहेगा ही रहेगा, इसके साथ विस्तार कर लेंगे। जब इसके साथ विस्तार करेंगे इस वाले पद के साथ तो इसको दुबकाएंगे तो इस तरीके से लिखते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 1 -4 -2, फिर 3 के साथ दुबकाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे 3 1, ये बचेगा 3 1 -4 -2, फिर ऐसे दुबकाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 1 2 1, इस तरीके से लिखा। अब हमारे पास क्या बचेगा, मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो -4 +4 ऐसे आएगा, -6 +4 हो जाएगा और +5 है तो 3 -2 ऐसे लिखेंगे। इसके बाद हमारी ये स्टेप कैंसिल हो गया तो ये 0 हो जाएगा, +3 -2 बचेगा, +5 यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये 0 -6 +5, तो हमारे पास क्या बचा, -1 बचा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास -1 आया है। अब इसको हम क्या करते हैं, हमें ज्ञात करना है A इनवर्स ज्ञात करना है। तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम सारणी के द्वारा निर्मित सेकंडज आव्यूह। जब सेकंडज आव्यूह निकालते हैं हम तो इसके हम ऐसे वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं, हर किसी का तरीका अपना अलग अलग होता है, तो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, A11 की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पर, फिर हम A12 की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पे हम A13 की वैल्यू निकालेंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी वैल्यू निकाली। अब यहाँ पे लिखेंगे हम A21 की वैल्यू निकालेंगे, फिर A22 की वैल्यू निकालेंगे, A23 की वैल्यू निकालेंगे, फिर हमारे पास कितना आ जाएगा A31, फिर यहाँ पे A32 और A33। इस तरीके से हम सब वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से। अब ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस हो जाएगा। अब इसका हम विस्तार करेंगे सही तरीके से। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिएगा। अब इसमें यही इसी से हम इसके वैल्यू निकालेंगे सारे। तो इसको 2 को दुबकाएंगे तो बिल्कुल सेम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो संख्या हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से इस वाले स्टेप से लिखेंगे। तो 2 हमारे पास यहाँ लिखने ही, क्योंकि हम सेकंडज आव्यूह निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, -4 बचेगा, -2 बचेगा, ऐसे यहाँ पे 3 बचेगा, 1 -4 -2 बचेगा, यहाँ पे 3 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। तो हमने पहले रो के साथ विस्तार कर लिया। अब दूसरे रो के साथ विस्तार करेंगे, फिर तीसरे रो के साथ विस्तार करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे हम दूसरे रो के साथ विस्तार कर रहे हैं। तो दूसरे रो के साथ विस्तार करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा -3 1 5 और -2, इस तरीके से। कैसे लिखा मैंने, ये देखो, इसको दुबकाया मैंने। देखिए यहाँ पे हमारे पास दूसरा रो और पहला कॉलम दुबका लिया, तो -3 1 5 और -2। अब फिर दूसरा कॉलम दुबका लेंगे, फिर तीसरा कॉलम दुबका लेंगे। ठीक है, इस तरीके से दुबकाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास 2 1 और 5 -2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 1 -3 और 1, इस तरीके से। अब हम क्या कर रहे हैं, तीसरा रो दुबकाएंगे, इस तरीके से, और पहला कॉलम इस तरीके से दुबकाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास -3 2 और 5 और -4, इस तरीके से। फिर हम दुबकाएंगे तो 2 और 3 5, -4, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 और 3 -3 और 2, इस तरीके से हमने यहाँ पर दुबकाया। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो कैसे देखिएगा,
इसको हमने करा सॉल्व, तो गुणा ऐसे करनी है, तो माइनस के 4 माइनस प्लस के हो जाएगा, तो ये हमारा स्टेप 0 आ गया। माइनस चिन्ह बाहर बैठा है तो माइनस के 6 माइनस के ये आ जाएगा, प्लस के 4 हो जाएगा, तो माइनस के 2 तो प्लस के 2 बचेगा। यहाँ पे कितना होगा 3 माइनस 2, तो यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे माइनस बाहर बैठा हुआ है, तो 3 दूनी 6, तो प्लस के हमारे 6 आएगा, माइनस के 5, तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। ये बचेगा हमारे पास माइनस के 4 माइनस के 5, तो माइनस के 9। यहाँ पे बचेगा 2 और प्लस का 3, तो यहाँ बचेगा माइनस के 5। इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास ये बचा, तो प्लस के 12 माइनस के 10, तो ये बचा 2। ये माइनस चिन्ह बैठा है बाहर, तो माइनस के 8 माइनस के 5 दिया 15, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस के 23। ठीक है, और ये बचेगा हमारे पास 4 प्लस के 9, तो कितना आ गया 13। इस तरीके से हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ लिखेंगे सारणिक ए द्वारा निर्मित सहखंडज अवयव। लिखेंगे सारणिक ए द्वारा निर्मित सहखंडज अवयव। आप चाहे तो इसे बी मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, हमने ए ही मान लिया। रो को कॉलम में लिखेंगे, तो 0 2 और 1 इस तरीके से लिखा। माइनस 1, यहाँ पे माइनस के 9 और यहाँ पे माइनस के 5, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 23 बचेगा और यहाँ पे 13 बचेगा। इस तरीके से हमने ये ज्ञात किया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट का मतलब परिवर्तावयव। रो को कॉलम में जो लेटा हुआ है उसे खड़ा कर देंगे। 2 1 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 5, यहाँ पे 2 23 और 13। इस तरीके से अब देखिए हमें यहाँ पे ए इनवर्स निकालना था। ठीक है दोस्तों, ए इनवर्स निकालना था, और ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू हम यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा ए इनवर्स बराबर ए डी जे ए अपॉन में मॉड ए। तो मॉड ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, -1 थी ऐसे, और इसकी वैल्यू कितनी आई 0 माइनस 1 2, यहाँ पे 2 माइनस 9 और 23, यहाँ पे 1 माइनस 5 और 13। इस तरीके से आया। अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 1 और -2 हो जाएगा, -2 9 और 23 माइनस का, ये माइनस का 1, ये प्लस का 5 और माइनस का 13, और यही हमारा क्या आंसर है। तो 8 नंबर में पूछा गया प्रश्न है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैसे करते हैं देखिएगा।